सपनों की दुनिया में खोने के लिए तैयार रहिए। यूएसए में आप हैं और T20 विश्व कप वहां पर खेला जा रहा है और उस T20 विश्व कप में 20 टीमें हैं और उस 20 टीमों में है टीम इंडिया और टीम इंडिया जीत जाती है T20 विश्व कप। कम ऑन मेरा तो कम दिल ऑन गार्डन कम गार्डन ऑन गया। सूर्यांशी, मुझे पता है आप बहुत अच्छी फैन हैं भारतीय टीम की, हम भी आप हैं भी है? बिल्कुल। लेकिन लोकल से थोड़ा ग्लोबली होगी, अच्छा, तो बाहर ये आइए। लोकल से ग्लोबल कैसे होंगे? लोकल से ग्लोबल हम इसलिए होंगे क्योंकि भाई बारबाडोस में खेला जाना है ओमान और नामीबिया का मुकाबला वर्ल्ड कप 2024 में, और ये बड़ा तगड़ा मुकाबला होने वाला है। वैसे मैं तगड़ा जो कह रहा हूँ ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हाँ आंकड़े बताइए। तो ये बताते हैं कि भाई मैच ही क्यों हो रहा है। पिछले 5 में से 3 मुकाबले जीती हुई है नामीबिया ओमान के खिलाफ। तो आप ये 3-2 का तो ऐसा समीकरण बता रहे हैं जैसे कि मतलब 5-0 से हराया ओमान को। चलिए मैं इस समीकरण में और ऐड कर देता हूँ। ये तो मैंने पिछले 5 मुकाबले की बात की, लेकिन अगर ओवरऑल नामीबिया और ओमान के मुकाबले की बात हम करें, आमने सामने की बात करें, तो 6 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 4 बार नामीबिया के सिर जीत का सेहरा गया है और 2 ही बार ओमान जीती है। अच्छा, ये तो आपने कह दी ऐसी बात कि मतलब बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन ये मत भूलिए मतलब बाप तो मतलब कह सकते हैं बाप ओमान है, क्योंकि ओमान ने नामीबिया को 2016 में जो T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुआ था वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अरे चलिए वो तो भाई वो बाप बाप होता है। पुरानी चीजें इस तरीके से याद मत दिलाइए। उसको मैं ये कहूंगा कि नामीबिया के जो फैंस हैं वो शायद आपको ये जवाब देंगे कि चलिए उस चीज को आप भूल जाइए और अब आप ये देखिए कि नामीबिया की ये टीम एसोसिएट नेशन होने के बावजूद रेगुलर मेंबर्स को सबसे ज्यादा हराई है परसेंटेज में। 19 मुकाबले इन्होंने खेले हैं अगेंस्ट रेगुलर नेशंस और उनके खिलाफ 10 में जीत हासिल हुई है। और ये मत भूलिएगा सूर्यांशिया, इसमें से इन्होंने किसको, आयरलैंड को हराया, नीदरलैंड्स को हराया, और पिछला वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप उसमें श्रीलंका को भी शिकस्त दी है। हाँ याद है मुझे, वो पहला ही मुकाबला था T20 विश्व कप का और वहां पे हराया था। ठीक है, मैं आपकी इस बात पे मैं मानती हूँ, लेकिन ओमान को भी आप कम मत समझो। ये ऐसी टीम है ना जो पहले कभी सीमेंट और टेनिस बॉल से पिच खेला करती थी और उसके बाद मतलब क्रिकेट खेलती थी और उसके बाद इनके पास 2 अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम्स है, बस मस्कट से थोड़ी दूरी पर अल अमरेता में। और अगर आप उनके खिलाड़ियों की बात करेंगे तो इनके खिलाड़ी ऐसे हैं जो भारत और पाकिस्तान मूल के हैं, तो भाई हल्के में तो नहीं ले सकते, क्योंकि इन दोनों जो देश है, इन दोनों देशों में अच्छे से क्रिकेट खेला जाता है। बिल्कुल, तो अब हल्के में नहीं ले सकते इनको। बिल्कुल हम हल्के में नहीं लेंगे। और जैसा आपने कहा, इंग्लैंड भी काफी तारीफ करती है ओमान में जो फैसिलिटीज है क्रिकेट की। जब वहां पर जाके वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो काफी खुश हुए थे। लेकिन एक चीज याद रखिए सूर्यांशी, कि जब पावर प्ले की बात आती है, जब पावर क्रिकेट खेलने की बात आती है, तो वहां पर ओमान के खिलाड़ी, जिनकी आपने बात की, कुछ खिलाड़ियों का नाम भी आप लेंगी, वो शायद ऐसा लगता है कि शेल में चले जाते हैं, वो खुलकर खेल नहीं पाते। तो नामीबिया के कौन से खिलाड़ी खेल पाते हैं आप बताओ। अरे नामीबिया में आप देखिए, खासतौर से अगर इराजमस को देखिए जो उनके कप्तान है, वो ओमान को बिल्कुल याद होगा, क्योंकि भाई जिस अंदाज में उन्होंने 27 गेंदों पर 63 नाबाद रन बनाया था और तगड़े अंदाज में जीता था। डेविड वीजे हैं, जिनको शायद किसी अनुभव की कमी नहीं है, साउथ अफ्रीका से खेल चुके हैं, कई फ्रेंचाइज क्रिकेट का वो हिस्सा है। स्मिथ है एक बेहतरीन ऑलराउंडर, शोल्स है जो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, स्लाव है, स्लाव थ्रेट। तो मुझे नहीं लगता है कि ओमान के लिए इतना आसान होने वाला है ये मुकाबला। चलिए आसान तो नहीं होगा ओमान के लिए, ये तो मैं मानती हूँ, क्योंकि मुश्किल टीम है नामीबिया। लेकिन ये जो ना से नामीबिया है, इसने जो प से पराया किया किसे? अरे आपके जो बहुत अच्छे जो खिलाड़ी हैं, निकोल लोफ्टी एटन, राइट, इन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई 33 गेंदों में, और वो भी नेपाल के खिलाफ बनाई थी। और नेपाल के ही खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा जो कि कुशल मल्ल है, उनका रिकॉर्ड तोड़ा था 34 गेंदों में, उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी वहां पर। तो आप ये बताइए मुझे, ये जो टीम है, ये जो प्लेयर है, इसको तो भूल गई नामीबिया। देखिए ये बड़ा तगड़ा पॉइंट आपने उठाया, और ये बात नामीबिया क्रिकेट एसोसिएशन भी नहीं बता सकती है। वो इसलिए नहीं बता सकती है क्योंकि लोफ्टी एटन की अगर हम बात करें तो डिसिप्लिनरी इशू की वजह से, रीजन की वजह से कुछ उन्होंने ऐसी चीज की जिसकी वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया टीम से, और ये रीजन पब्लिक भी नहीं किया गया, ये इसको छुपाया गया है। और वो बड़ा अफ्रीकन गेम्स आपको याद होगा, वहां पर अपनी टीम को ये काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए आगे ले जाते हैं, लेकिन सेमीफाइनल से ठीक पहले कुछ ऐसी चीज हुई जिसके बाद इन्हें बाहर होना पड़ा। तो वो रीजन नामीबिया क्रिकेट को छोड़ देते हैं। आप ये बताइए, दर्शक ये जानना चाह रहे होंगे कि भाई अभी तक जो हम लोगों की बातचीत चल रही है उस हिसाब से टॉस कराया जाए, पलड़ा किसका भारी नहीं, क्या होगा? मुझे तो लगता है नामीबिया जीत सकती है, मतलब आप उसकी तरफ हो। नहीं बदले नहीं हुए देखिए, मैं जो ओमान के फैंस हैं उनके साथ हूं मैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लग रहा है कि मतलब नामीबिया जीत सकती है, जो आंकड़े और जो हम समीकरण बता रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास मतलब जो ओमान के पास है वो है भारतीय और पाकिस्तानी मूल। अगर आप जिशान मकसूद की बात करें, वो खिलाड़ी, उन्होंने एसी प्रीमियर लीग जो हुआ था, एसीसी प्रीमियर लीग, उसमें फाइनल तक जो है अपनी टीम को पहुंचाया था और काफी अच्छे कप्तान रहे थे। वो अलग बात है कि इस बार जो ओमान के कप्तान है वो आकिब इलियास है,
वो जो है नए कप्तान है, तो नए कप्तान के अंदर किस तरह से खेलेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। बट नामीबिया एक बात नहीं भूल सकता, उसी एसीसी प्रीमियर कप में जब डिसाइडर वाला मैच था उसके अंदर नामीबिया को 2 विकेट जो चटकाए थे वो कौन थे? कप्तान साहब आके विलियर्स। 21 उन्होंने रन दिए थे और दो उन्होंने विकेट लिए थे, तो यानी कि वो टॉप ऑर्डर बैटर भी हैं और हैंडी स्पिनर भी है। और बिलाल को तो आप भूल नहीं सकते, पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी है, लेफ्ट आर्म पे ये सर। हाय 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 भाई, तो अब तक आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे जैसा मैं कंफ्यूज हो गया कि सूर्यांशी आखिर नामीबिया की तरफ है या ओमान की तरफ है। शुरुआत हमने नामीबिया से किया था, दिल में ओमान है, सोच जो है जारी नामीबिया की तरफ। और मैं भी कुछ ऐसा ही कहूंगा कि दिमाग तो यही कह रहा है कि पलड़ा जो नामीबिया का भारी है, लेकिन भाई वहां पर हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, इस वजह से जो फैंस है, दिल हमारा भी कह रहा है कि अगर ओमान जीत जाए तो बल्ले बल्ले, दिमाग जीती तो नामीबिया, ओमान जीता तो दिल की जीत होगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके आप बताएं और जरूर फॉलो करते रहिए ESPN क्रिकेट फॉर हिंदी, जहां स्टैट्स से लेकर नई खबरों से लेकर सब कुछ पहले मिलेगा।